नमस्कार, मैं असीम दत्ता। स्वागत है आप सबको ग्लोब टीवी झारखंड के जर्नी टू हैप्पी लाइफ कार्यक्रम में। आज फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोल्हान क्षेत्र के निदेशक अंजू दीदी। पिछला मुलाकात में अंजू दीदी से हम लोग जान लिए थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना कब, कहाँ, कैसे हुआ था। दीदी ने विस्तारित रूप से इसके बारे में हमें जानकारी दी थी। आज दीदी से इसके आगे उनका बारे में फिर हम पूछना चाहेंगे। नमस्कार दीदी, स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड का जर्नी टुवर्ड्स हैप्पी लाइफ कार्यक्रम में। दीदी, पिछला बार विस्तारित रूप से आप हमें बताई थी इसका किस तरह से, कहाँ स्थापना हुआ, कैसे, और हमारे देश में और विदेशों में भी बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी का सेंटर हैं। तो मैं जानना चाहूँगा दीदी, आपका सेंटर में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और कैसे आम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ एडमिशन लेना पड़ता है? कृपया इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। पिछले बार हम सभी ने चर्चा की थी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में, और जब 1937 से लेकर के 1951 तक ये विश्वविद्यालय एक ओम मंडली के रूप में, छोटी सी एक सत्संग मंडली के रूप में हैदराबाद, सिंध, कराची में ही अपने कार्य कर रहा था। उसके बाद जब धीरे धीरे इसका विस्तार होना निश्चित हुआ, परमात्मा के प्रेरणा से उस समय तक जो भी इसमें समर्पित भाई बहने थे या लोकल स्थानों से आकर लाभान्वित होते थे, आध्यात्मिक शक्ति से बहुत परिपक्व हो चुके थे, ज्ञान से बहुत परिपक्व हो चुके थे। तो परमात्मा की प्रेरणा से ही कि इसका हेड ऑफिस किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ प्राकृतिक रूप से वो शक्तिशाली हो, सौंदर्य हो, और वहाँ से फिर सारे विश्व में ईश्वरीय सेवाओं पर आध्यात्मिक क्रांति की ओर सभी भाई बहनें जाए। तो 51 में माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ और उसके बाद विधि पूर्वक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा, इसके संस्थापक जो दादा लेखराज जी थे, उनका नाम परमात्मा ने दिया, और ओम राधे का नाम मातेश्वरी जगदम्बा। इस प्रकार से पूरा संगठन वहाँ व्यवस्थित हुआ। सर्वप्रथम 52 से ये ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई। जो भी समर्पित भाई बहनें थे, परमात्मा के आदेश के अनुसार अलग अलग स्थानों पर जाते थे ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए, लेकिन कई जगह खुद से भी जाते थे और कई जगह दूसरों के बुलाने से भी जाते थे। जहाँ जहाँ वो आध्यात्मिक कार्यक्रम करते थे और वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही कि ये ज्ञान हमें रोज़ मिलना चाहिए, वहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था से ही सेवा केंद्र खुलते थे। इस प्रकार पहला सेवा केंद्र दिल्ली कमला नगर में खुला। उसके बाद अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खुलते गए। फिर तो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, जो मैंने उस दिन बताया कि 135 देशों में इसकी शाखाएं हैं, चूँकि ये आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान है। धीरे धीरे जमशेदपुर में भी इसकी अनेक शाखाएं खुली। इसकी प्रत्येक शाखाओं पर वहाँ के स्थानीय लोगों की डिमांड के अनुसार और इसके मूलभूत सिद्धांत के अनुसार अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रशिक्षण की बातें। हमारे जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, 1 सप्ताह का वो फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें वो सारी अनुभव की बातें, लाभ की बातें हो जाती है, जैसे मानसिक एकाग्रता, आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, आत्मा का अपने आप का सत्य परिचय, परमात्मा का सत्य परिचय, राजयोग की विधि,
ये संसार क्या था, क्या है और क्या बनने वाला है, यानी इतिहास और भूगोल की बातें आध्यात्मिक तौर पर। उसके अलावा उत्थान पतन की कहानी, न सिर्फ भारत की उत्थान पतन की कहानी बल्कि आत्मा के उत्थान पतन की कहानी। अनेक धर्म क्यों हुए, पहले कौन सा मुख्य धर्म था, फिर कैसे होगा, ये सारी कई विषय हैं जिन विषयों का विस्तार से साप्ताहिक कोर्स में प्रतिदिन 1 घंटा लगभग प्रत्येक सेवा केंद्र 6:30-7 बजे करीब खुल जाते हैं। लगभग किसी का थोड़ा पहले भी समय होता है, 6 बजे से भी खुलते हैं सुबह, और 6 लेकर 9 या 10 तक अलग अलग सेवा केंद्रों की सुविधा अनुसार। कोई 9 बजे तक खुला रहता है सुबह या 10 बजे तक, और शाम को भी 4 से 8:30 तक लगभग सभी सेवा केंद्र खुले होते हैं। कोई एक आध सेवा केंद्र हो जो थोड़ा जल्दी खुलते हो और देरी तक बंद होते हो, लगभग सुबह शाम खुले होते हैं। क्योंकि दिन में हम सभी अपने सेवा केंद्र के कार्य लगभग खुद से हाथ से करते हैं, तो उसके लिए भी समय चाहिए। अर्ली मॉर्निंग हम सभी मेडिटेशन करते हैं सेवा केंद्रों पर ब्रह्म मुहूर्त में। वो कार्यक्रम सेवा केंद्र पर रहने वाले भाई बहन अपने आप करते हैं, उसमें कोई बाहर के भाई बहन नहीं आते। हाँ, कभी कभी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है या विशेष प्रैक्टिस के लिए कार्यक्रम होता है, तो हम बाहर वाले भाई बहनों को, यानी जो पहले से क्लास कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। एकदम नए को नहीं, पहले से जो क्लास कर रहे होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं। नहीं तो सुबह और शाम का साप्ताहिक कोर्स, उसके प्रैक्टिस से मनुष्य आत्माओं को बहुत सारे लाभ होते हैं। उस लाभ के जिज्ञासु सभी उस कोर्स को जरूर करना चाहिए उनको, जैसे आपसी संबंधों में सुधार, अपनी मानसिक तनाव की कमी चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, तो देखा गया है राजयोगा मेडिटेशन के अभ्यास करने से स्वास्थ्य में भी बहुत सारा लाभ होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कोर्स होता है सुबह और शाम। ये ग्रुप से भी होता है और इंडिविजुअल भी होता है, क्योंकि कई बार सभी आने वाले भाई बहनों की अपनी अपनी समस्या होती है, तो उसी हिसाब से सभी की जिज्ञासा अलग अलग होती है, प्रश्न अलग अलग सबके मन में उठते हैं। तो एक दूसरे को दिक्कत ना हो तो इंडिविजुअल भी होते हैं ये क्लासेज और ग्रुप से भी होती है। ये तो हुई हमारे फाउंडेशन कोर्स के बाद। उसके अलावा हर क्षेत्र में हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम भी होते हैं। यहाँ तक कि जेल में भी बंदियों भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम सभी कार्यक्रम देते हैं, जैसे जैसे हमें कार्यक्रम लेने में वहाँ सुविधा होती है। स्कूल कॉलेज में भी जाकर कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक संस्थाओं में भी जाकर कार्यक्रम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है या बस, यानी हर क्षेत्र में हम सभी कार्यक्रम दे सकते हैं और देते हैं। उसके अलावा व्यापार एवं उद्योग प्रभाग, मीडिया के लिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए ब्रह्मा कुमारी जी के पास कार्यक्रम नहीं हो। नशा मुक्ति भी एक बहुत अच्छा विषय है, जिसके नशा मुक्ति के लिए आध्यात्मिक पहलू को भी समझना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अन्यथा अगर सोच नहीं बदलती है तो व्यक्ति अपने नशे की आदत को ठीक से नहीं छोड़ पाते हैं। नशे के भी कई कारण हैं, आपसी तनाव है, निराशा है, असफलता है। इन सब से उबरने के लिए कुछ आध्यात्मिक स्रोत का उसे प्रैक्टिकल जीवन में जानना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं। अभी जब से कोरोना वायरस का सारे संसार में वातावरण बना है, हम सभी ऑनलाइन भी कार्यक्रम देते हैं लगातार, सुबह शाम या कभी 3 ट्रिप में भी। जो भी भाई बहनें कांटेक्ट करते हैं उन सभी को राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कराते हैं। कोर्स के अलावा भी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए सेवा केंद्र पर भाई बहनें सुबह शाम आते हैं। सब जगह टाइम लगभग फिक्स भी होता है,
और एक मेडिटेशन रूम सेपरेट होता है जहाँ के सभी आकर मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि घर में वो माहौल नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। उसके अलावा साप्ताहिक कोर्स में जो ज्ञान की बातें सुनी है उसको भी प्रैक्टिस में लाने के लिए एक रेगुलर क्लास भी होती है, सुबह शाम या ऑनलाइन या अलग अलग सेवा केंद्र के भाई बहनों की डिमांड अनुसार क्लास कराने वाले बहनों भाइयों के सुविधा के अनुसार भी, जिसको हम लोग मुरली कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की वो वाणी जो स्वयं परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान दिया, वो बहुत स्नेह भरी वाणी है, जिस वाणी को रेगुलर सुनने से व्यक्ति न सिर्फ शांति की अनुभूति करता है, शक्ति की अनुभूति करता है, सुख की अनुभूति करता है, लेकिन उसके जीवन में पॉजिटिव चेंज भी बहुत आने लग जाते। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सपेरा बीन बजाता है, विषैला नाग भी उसकी बीन की आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो जाता है और धीरे धीरे उसके विषैले दांत भी तोड़ देता है। ये वास्तव में एक तरह से परमात्मा के द्वारा दिया गया वो ज्ञान है, जिसे सुनने से वो ज्ञान अंतरात्मा तक टच करता है। और जब आत्मा को राजयोग के द्वारा और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति की अनुभूति होती है, तो ऑटोमेटिक वो बुराइयां अपने आप छूट जाती है। इस प्रकार से मूल्यों का प्रत्यारोपण का कार्य, ईश्वरीय कार्य इतने वर्षों से हो रहा है और हम सभी का लक्ष्य तो एक ही है, फिर से सत्य धर्म की स्थापना करना, मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना। लेकिन वो समाज की स्थापना होगी कैसे? परमात्मा ने हम सभी को यही आदेश दिया है कि पहले खुद को बदलो। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हम खुद भी करते हैं, सभी को बताते हैं, पहले खुद को बदलो। ये बड़ी अद्भुत बात है। मनुष्य आत्मा के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाने में अगर वो अपनी एनर्जी लगाए तो उसके संपूर्ण पॉजिटिव व्यक्तित्व से एक ऐसी ऊर्जा निकलेगी जो दूसरों में ऑटोमेटिक परिवर्तन आएगा। तो निसंदेह ऐसी अनुभूति के साथ आज लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा भाई बहनें सारे विश्व में है जिन्होंने खुद को बदला है। इससे उनके पारिवारिक जो आपसी संबंधों के कई विघ्न थे, कार्य क्षेत्र के जो आपसी संबंधों के कई विघ्न थे, वो विघ्न टले, मनोबल बढ़ा, जीवन के विघ्न हटने से सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और जब सफलता मिलती है तो खुशी, सुख, शांति ऑटोमेटिक मिलती है। तो एक ये कोर्स जो बाहर के भाई बहनें आते हैं, इस कोर्स को कोई भी उम्र वाले, जाति वाले, धर्म वाले, प्रांत वाले कर सकते हैं। इसमें कोई फ़ी नहीं होती है। और जो आने वाले भाई बहनें होते हैं, उनकी समझ की स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम सब उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हर एक समझ सके। इसके साथ साथ एक दूसरा कोर्स होता है, वो जो चाहते हैं कि हम इसमें समर्पित हों। किसी को ऐसे ही नहीं रखा जाता समर्पित रूप से, जब तक कि वो इस ज्ञान की क्लास को 1 साल तक रेगुलर न करे और साथ साथ इसकी मर्यादाओं को, इसकी धारणाओं को अच्छी तरह से पालन न करें। उसके बाद भी हम लोग उसे विधि पूर्वक अपने सीनियर्स के स्वीकृति से लगभग 5 साल तक का टाइम देते हैं, रखते हुए कि वो भी देख ले कि हम इस मर्यादाओं में एडजस्ट हो सकते हैं और हमारे बड़े भी देख ले कि इस मर्यादा में कोई एडजस्ट हो सकते हैं, तभी कोई समर्पित हो सकता है। वो अलग बात है। लेकिन इसकी भी ट्रेनिंग संगठन में भी होती है और बीच बीच में माउंट आबू में भी होती है। उसके अलावा जो हमारे 20 विंग्स की मैंने चर्चा की थी उस दिन, अलग अलग विंग्स के हिसाब से भी जो अलग अलग क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोगा मेडिटेशन के प्रैक्टिकल कैसे हम करें,
क्या क्या बेनिफिट्स है उसको ध्यान में रख के भी बहुत सारे कोर्स बने हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात लगती है जबकि अगर किसान भाइयों को उनके यौगिक खेती की ट्रेनिंग दी जाए। जैविक खेती की तो चर्चा हर जगह है, लेकिन यौगिक खेती कैसे करें उसकी ट्रेनिंग दी जाए तो ऑटोमेटिक उससे बहुत लाभ होता है। हमारे एजुकेशन विंग ने कई तरह के कोर्स तैयार किए हैं। 3 साल से लेकर, छोटे बच्चे होते हैं 3 साल में, लेकिन वो बात करना जानते हैं और हर एक से बात करने की उनके अंदर इंटरेस्ट होता है। तो 3 साल से लेकर के 7 साल तक के बच्चों के लिए एक अलग कोर्स है, 8 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अलग कोर्स है और उसके बड़े बच्चों के लिए अलग। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए, एडुकेटर्स के लिए भी अलग कोर्स है। केवल बच्चे ही बदल जाए तो घर में सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं, पेरेंट्स को बदलने की भी ज़रूरत है और कहीं कहीं शिक्षकों को भी अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार का कोर्स संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 वर्ष पूरे होने पर ब्रह्मा कुमारीज ने तैयार किया था, लिविंग वैल्यूज़ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। ये एक प्रकार का कोर्स है जो बच्चों के मनोस्थिति के अनुसार, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार कि बच्चों को पसंद क्या है। बच्चों को संगीत पसंद है, पिक्चर पसंद है, ड्राइंग पसंद है, एक्टिंग पसंद है, तरह तरह की कलाएं पसंद है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से बच्चों को अगर अच्छी बातें बताई जाए तो निश्चित रूप से वो स्वीकार करेंगे। और यही कहा जा सकता है कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को फ्री छोड़ा जाए, वॉच किया जाए। 3 से लेकर 7 साल तक के बच्चों को, 10 साल तक के बच्चों को एक शिक्षक जैसे पढ़ाया जाए और 10 से लेकर 40 साल तक के बच्चों के साथ माता पिता अगर एक दोस्त के माफिक रहे, इस सिस्टम से अगर बच्चों को हैंडल किया जाए तो 40 साल के बाद माता पिता को कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। वो बच्चे समझदार होकर माता पिता की, समाज की, परिवार के हर सदस्य की अच्छी देखभाल कर सकता है। कहीं ना कहीं बच्चों के लालन पालन में कुछ कमियां हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में पिछले लगभग 15 वर्षों से हमारी एजुकेशन विंग ने इस आध्यात्मिक ज्ञान की बातों को, उसका एक बहुत अच्छा कोर्स तैयार किया है। वैल्यूज़ पर आधारित है, काउंसलिंग पर आधारित है, योगा थेरेपी पर आधारित है, डिग्री कोर्स है। सबसे पहले वो कोर्स शुरू हुआ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में और वर्तमान समय लगभग 17-18 यूनिवर्सिटी में ये कोर्स चल रहा है। इसमें विधि पूर्वक एडमिशन होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, और उसके बाद इसकी पढ़ाई होती है। जमशेदपुर में भी इसका एडमिशन अभी चल रहा है। इसमें भी जिन्होंने मैट्रिक किया है या +2 किया है, उसके एजुकेशन के लेवल से लेकर ग्रेजुएशन या MBA तक के जिन्होंने किया है, उसके हिसाब से अलग अलग कोर्स है। यानी डिप्लोमा से लेकर के MBA तक का भी इसमें कोर्स है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होती है, कोई भी इस कोर्स को कर सकते हैं और इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। उस अन्नामलाई यूनिवर्सिटी को देखकर अनेक यूनिवर्सिटी ने भी कोर्स किया और इस प्रकार से कोर्स लागू किया और वर्तमान समय बहुत अच्छी इसके अनुभव की बातें सभी के मन में है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी लास्ट ईयर हम सभी ने MOU किया है और उसमें भी ये कोर्स शुरू करेंगे। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कोर्स है, इसलिए जमशेदपुर के गोपाल मैदान के सामने ब्रह्मा कुमारीज की शाखा के द्वारा ये कोर्स लोकल में भी किया जाता है। आप इसका एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद इसकी क्लासेज की जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे युवा प्रभाग ने भी स्कूलों के लिए टच द लाइट एक कोर्स शुरू किया था लगभग 15 वर्ष पूर्व, जिसमें 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के किशोर अवस्था के बच्चों के लिए आज बच्चे इस तरह से क्वालिफाइड हो जाए
जो वो अपनी अवस्था खुद संभाल सके। उसमें साल भर में 48 क्लासेज होती है, केवल मूल्यों की नहीं, केवल अध्यात्म की नहीं, स्वास्थ्य की भी है, राष्ट्र प्रेम की भी है, अपने धर्म को जानने की भी है, दूसरों के धर्म को जानने की भी है, ताकि आपसी संबंध अच्छे बने। राष्ट्र प्रेम की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज, ताकि बच्चे राष्ट्र के प्रति भक्ति अंदर में विकसित कर सके। तो इस क्लास से, यानी 7वीं कक्षा की क्लास से बच्चे खुश रहना सीख ले, हैप्पी स्टार बन जाए। 8वीं कक्षा के क्लास से बच्चे पावरफुल रहना सीख जाए, पावरफुल स्टार बन जाए। और 9वीं कक्षा तक बच्चे सक्सेसफुल स्टार बन जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से वो कोर्स, तो कई स्कूलों में वो कोर्स भी देश भर में चलाए जा रहे हैं। आजकल जैसे कहा जाता है कि माँ जैसा सोचती है, जन्म लेने वाले बच्चे के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में अभिमन्यु का गायन है। तो एक इस प्रकार का कोर्स तैयार किया गया है महिला प्रभाग के द्वारा, ताकि बच्चे के जन्म के पहले माँ को किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए और माँ के प्रति परिवार वालों की भी व्यवहार की कैसी बातें होनी चाहिए, ताकि माँ के ऊपर टेंशन ना हो। माँ का भी जैसा सोच होगा, होने वाले बच्चों का वैसा व्यक्तित्व बनेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग। उसके अलावा हर तरफ नर्सेज की ट्रेनिंग है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है। हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं ये ट्रेनिंग है। हम सभी कंपनी के अंदर भी जा कर के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का कार्यक्रम करते हैं। तो ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग्स भी होती है और जा कर के भी कराते हैं। पार्ट टाइम की भी होती है और कुछ दिनों की भी होती है। तरह तरह की ट्रेनिंग है। अलग अलग सेवा केंद्रों पर अलग अलग सुविधा अनुसार ये ट्रेनिंग उपलब्ध है। चूँकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक चैरिटेबल संस्था है और विश्व एक परिवार है, इस भावना से सभी की सेवा करते हैं। हमारा चार्ज कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के जो कोर्स है उसका तो फ़ी लगता ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जाता है, उसमें एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बुक्स भी आते हैं, ये सब कुछ भी है। लेकिन जो सेवा केंद्र के हमारे रेगुलर कोर्सेज है, कोई इसमें फ़ी नहीं होती है, परंतु चलता तो सबके सहयोग से ही है। परिवार कैसे चलता है? परिवार में आपसी सहयोग होता ही होता है, लेकिन कोई फ़ी नहीं होती है। तो आने वाले भाई बहनें चाहे रेगुलर आए या कभी कभी आए, अपने स्वैच्छिक सहयोग से जो भी उनके अंदर इच्छा होती है, हम कोई उनके पास बार बार रिक्वेस्ट नहीं करते, जानकारी उनको होती है, जिनकी इच्छा होती है अपना स्वैच्छिक सहयोग देते हैं। जिनके अंदर ये भावना जगती है कि बहनें हमारी सेवा में है, हमें इस कार्य को, बहुत महान कार्य है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए, इनके तन मन धन से हमारे कार्य चलते हैं। इस प्रकार हमारी सेवाएं चलती हैं। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किस तरह का कोर्स चलता है, कैसे एडमिशन। हम चाहेंगे हमारे दर्शक इसका लाभ उठाएं, अपने बच्चों को इसी तरह से प्रशिक्षित करें, आपका सेंटर में ज्वाइन करें। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ हमारा जो ये जर्नी है, जर्नी टूवर्ड्स हैप्पी लाइफ, चलता रहेगा। हम लोग इसी तरह आपसे मिलेंगे और हमारे चैनल के थ्रू से आपका विचार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्कार।